कायनात अपनी वसाअतों के साथ इंसान के लिए हमेशा हैरत का बायस रही है। जदीद साइंस ने आज इंसान को बता दिया है कि ज़मीन जैसी दुनिया कायनात में अकेली नहीं हो सकती। मुख्तलिफ सैयारे और निज़ाम शमसी हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद इंसान के अलावा भी कोई मखलूक इस कायनात में मौजूद हो। हम उन्हें जदीद ज़बान में एलियंस कहते हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस्लाम ने सदियों पहले उन सवालात के जवाबात दे दिए थे। कुरान मजीद और आइमा अहले बैत के फरामीन इस हकीकत की वजाहत करते हैं कि कायनात में इंसानों के अलावा भी मखलूक़ात मौजूद हैं। अल्लाह फरमाता है, और उसकी निशानियों में से है आसमानों और ज़मीन की तख्लीक और उनमें हर किस्म की मखलूक़ात का फैलाना, और वो जब चाहेगा उन्हें जमा करने पर कादिर है। उलमा फरमाते हैं कि दाब्बा से मुराद सिर्फ ज़मीन की मखलूक़ात नहीं बल्कि दीगर सैयारों पर मौजूद मखलूक़ात भी हो सकती हैं। ये आयत इस बात की तस्दीक करती है कि कायनात में मुख्तलिफ़ किस्म की मखलूक़ात अल्लाह के हुक्म से बसाई गई हैं और उनकी तख्लीक अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं। एक और जगह फरमाया, अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ज़मीन से भी उसी तरह उनके दरमियान अम्र हुक्म नाजिल होता रहता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ये अल्फाज इशारा करते हैं कि ज़मीन जैसी और भी जगहें मौजूद हो सकती हैं जहां अल्लाह के हुक्म से मखलूक़ात आबाद हैं। हज़रत अली ने नहजुल बलागा में फरमाया, ये ज़मीन व आसमान तन्हा अल्लाह की तख्लीक नहीं है बल्कि ऐसी दुनियाएं भी हैं जिन्हें तुम नहीं जानते। हज़रत अली के उस कौल की रोशनी में वाज़ेह होता है कि हमारी ज़मीन जैसी दीगर दुनियाएं भी मौजूद हैं जहां मुख्तलिफ हैं, बल्कि ऐसी दुनियाएं भी हैं जिन्हें तुम नहीं जानते। मखलूक़ात अल्लाह की इबादत करती हैं। एक और मौके पर फरमाया, और आसमान में भी ऐसी मखलूक़ात मौजूद हैं जैसी ज़मीन में, इनमें इबादत गुजार भी हैं और गुनाहगार भी, और हर एक के लिए एक मुकर्रर वक्त है। ये अक़वाल जदीद साइंस के उस नज़रिए से हम आहंग हैं जो बताती है कि कायनात में ज़मीन जैसी दुनिया की मौजूदगी मुमकिन है, बल्कि ये ऐन हकीकत है। इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं, अल्लाह ने कई ज़मीनें और आसमान पैदा किए हैं और उनमें ऐसी मखलूक़ात हैं जो तुम्हारी तरह भी हैं और तुमसे मुख्तलिफ भी। वो अपने तरीक़ों से अल्लाह की हम्द करते हैं। ये कौल वाज़ेह करता है कि कायनात में इंसान के अलावा भी मखलूक़ात मौजूद हैं और उनका वजूद न सिर्फ मुमकिन है बल्कि हकीकत है। इमाम मोहम्मद बाकर ने फरमाया, आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है वो अल्लाह की तस्बीह करता है, लेकिन उनकी तस्बीह इंसान की तस्बीह जैसी नहीं। ये बात भी कुरान मजीद के उस बयान की तायद करती है कि हर मखलूक अल्लाह की इबादत में मशगूल है। एक और जगह कुरान में आया है, और जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है वो अल्लाह की तस्बीह करता है। ये अल्फाज इस बात को तक़वियत देते हैं कि मखलूक़ात की ये तस्बीह सिर्फ़ इंसानों और जन्नात तक महदूद नहीं, बल्कि वो मखलूक़ात भी अल्लाह की तस्बीह करती हैं जो हमारी नज़रों से ओझल हैं। आइमा अहले बैत के फरामीन न सिर्फ उस हकीकत की वजाहत करते हैं बल्कि हमें ये पैगाम देते हैं कि अल्लाह की तख्लीक की वसातों को समझने की कोशिश करें और उसकी अज़मत के कायल हों। इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया, तुम अल्लाह की तख्लीक को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकते, इसकी मखलूक़ात तुम्हारी अक्ल से बाहर हैं। ये अक़वाल और आयात एक हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। इंसान उस कायनात में तन्हा नहीं, ये कायनात अल्लाह की कुदरत और हिकमत की गवाही देती है। कायनात में मौजूद हर शय इंसान को गौर व फिक्र की दावत देती है। आसमानों की वसात, सितारों की कहकशाएं और सैयारों के पेचीदा निज़ाम ये साबित करते हैं कि ये कायनात महज इत्तिफाकी नहीं बल्कि एक अजीम खालिक की हिकमत का मज़हर है। कुरान मजीद हमें बार बार उस हकीकत की तरफ मुतवज्जह करता है कि हर शय को एक मकसद के तहत पैदा किया गया है। अल्लाह फरमाता है, क्या तुमने गुमान किया कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया और तुम हमारी तरफ नहीं लौटोगे? ये आयत इंसान को उसकी महदूद सोच से निकालकर एक विसिया तर हकीकत का सामना कराती है। उलमा के मुताबिक ये हकीकत कायनात में मौजूद मुख्तलिफ मखलूक़ात की तरफ भी इशारा करती है जिनके बारे में इंसान अभी लाइल्म है। हज़रत अली ने फरमाया, ज़मीन के अलावा भी ऐसी दुनियाएं हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते। वहाँ की मखलूक़ात तुमसे मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो भी अल्लाह की इबादत करती हैं। इसी तरह इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया, अल्लाह की तख्लीक तुम्हारे गुमान से ज़्यादा वसीआ है और तुम्हारी अक्ल इन सब को समझने से कासिर है। ये अरशादात और आयात वाज़ेह करते हैं
कि अल्लाह की तख्लीक महदूद नहीं बल्कि हर लम्हा वसात पजीर है। जदीद साइंस भी इस हकीकत को तस्लीम करती है कि कायनात में दीगर सैयारों पर ज़िंदगी का इम्कान मौजूद है। आखिर में ये कहना बेजाना होगा कि इस्लाम कायनात की हर हकीकत को इंसान के लिए गौर व फिक्र का ज़रिया बनाता है। हमें चाहिए कि उन निशानियों पर गौर करें और अपने खालिक की मारिफत हासिल करें। आखिरी बात यह कि कुरान व हदीस की रोशनी में ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि कायनात में इंसान के अलावा भी मखलूक़ात मौजूद हैं। ये मखलूक़ात अल्लाह की अज़मत और तख्लीक की वसीयत को ज़ाहिर करती हैं। आइमा अहले बैत के अरशादात न सिर्फ इस हकीकत की वजाहत करते हैं बल्कि हमें ये दावत देते हैं कि अल्लाह की मारिफत हासिल करें और उसकी निशानियां समझने की कोशिश करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल तारीख़-ए-लासाइल को सब्सक्राइब करें।